सभी को। आइए हम लोग गुरु आवाहन करते हुए स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ, सभी को हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत पार्ट 2 परिच्छेद 124 124 श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार। पूर्व कथा। श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्यामपुकुर वाले मकान में भक्तों के साथ रहते हैं। आज शरद पूर्णिमा है। शुक्रवार 23 अक्टूबर 1885 दिन के 10 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। मास्टर उनके पैरों में मोजा पहना रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए, मफलर को काटकर पैरों में न पहना लिया जाए, पहन लिया जाए, ये खूब गर्म है। मास्टर हंस रहे हैं। कल बृहस्पतिवार की रात को डॉक्टर सरकार के साथ बहुत सी बातें हुई थी। उनका वर्णन करते हुए ठाकुर हंसकर मास्टर से कह रहे हैं, कल कैसे मैंने तू तू कहा। कल श्री रामकृष्ण ने कहा था, त्रिताप की ज्वाला में जीव झुलस रहे फिर भी कहते हैं हम बड़े मजे में। हाथ में कांटा चुभ गया है, धर धर खून बह रहा है, फिर भी कहते हैं हमारे हाथ में कहीं कुछ नहीं हुआ। ज्ञान अग्नि में इस कांटे को जलाना होगा। इन बातों को याद कर छोटे नरेंद्र कह रहे हैं, कल के टेढ़े कांटे वाले की बात बड़ी अच्छी थी, ज्ञान अग्नि में जला देना। ठाकुर कहते उन सब अवस्थाओं को मैं खुद भोग चुका हूँ। कुटीर के पीछे से जाते हुए जान पड़ा कि देह में मानो होमअग्नि जल उठी। पदलोचन ने कहा था सभा करके मैं तुम्हारी अवस्था का हाल लोगों से कहूंगा, परंतु इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 11 बजे के लगभग श्री रामकृष्ण का संवाद लेकर डॉक्टर सरकार के यहाँ मड़ी गए। हाल सुनकर डॉक्टर उन्हीं के संबंध में बातचीत करने लगे और उनका हाल सुनने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगे। डॉक्टर हंसते हुए कहते, मैं कल कैसा वरम कहूँ, तू कहने के लिए दुनिया के हाथ में जाना पड़ता है। मणि कहते, जी हाँ, उस तरह के गुरु के हाथ में बिना पड़े अहंकार दूर नहीं होता। कल भक्ति वाली बात कैसी रही, भक्ति स्त्री है, वह अंतःपुर तक जा सकती है। डॉक्टर कहते, हाँ वह बड़ी अच्छी बात है, परंतु कहीं ज्ञान थोड़े ही छोड़ दिया जा सकता है। मणि कहते, श्री रामकृष्ण देव यह कहते भी तो नहीं है, वे ज्ञान और भक्ति दोनों लेते हैं, साकार और निराकार। वे कहते भक्ति की शीतलता से जल का कुछ अंश बर्फ बना, फिर ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गल गया। अर्थात भक्ति योग से साकार और ज्ञान योग से निराकार। और आपने देखा ईश्वर को वे इतना समीप देखते हैं कि उनसे बातचीत भी करते हैं। छोटे बच्चे की तरह कहते, माँ दर्द बहुत होता है। और उनका ऑब्जर्वेशन दर्शन में कितना अद्भुत है। म्यूजियम में उन्होंने लकड़ी तथा जानवरों को देखा था जो फासिल पत्थर हो गए, बस वही उन्हें साधु संघ की उपमा मिल गई। जिस तरह पानी और कीच के पास रहते हुए लकड़ी आदि पत्थर हो गए हैं, उसी तरह साधु के पास रहते हुए आदमी साधु बन जाता है। डॉक्टर ईशान बोलते हैं, ईशान बाबू कल अवतार अवतार कर रहे थे, अवतार कौन सी भला है, आदमी को ईश्वर कहना। मणि कहते, उन लोगों का जैसा विश्वास हो इस पर तर्क वितर्क क्यों। डॉक्टर कहते, हाँ क्या जरूरत है। मणि कहते, और इस बात से कैसा हंसाया उन्होंने, एक आदमी ने देखा था कि मकान धंस गया है, परंतु अखबार में यह बात लिखी नहीं थी, अतः उस पर विश्वास कैसे किया जाता। डॉक्टर चुप है, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कहा था तुम्हारे साइंस विज्ञान में अवतार की बात नहीं है, अतः तुम्हारी दृष्टि से अवतार नहीं हो सकता। दोपहर का समय है। डॉक्टर मणि को साथ लेकर गाड़ी पर बैठे दूसरे रोगियों को देखकर अंत में ठाकुर को देखने जाएंगे। डॉक्टर उस दिन गिरीश का निमंत्रण पाकर बुद्ध लीला अभिनय देखने गए थे। वे गाड़ी में बैठे हुए मणि से कह रहे थे, बुद्ध को दया का अवतार कहना अच्छा था, विष्णु का अवतार क्यों कहा। डॉक्टर ने मणि को
हेदुए के चौराहे पर उतार दिया। श्री रामकृष्ण की परमहंस अवस्था, ये अगला टॉपिक है। दिन के 3 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण के पास दो एक भक्त बैठे हुए बालक की तरह अधीर होकर श्री रामकृष्ण बार बार पूछ रहे हैं, डॉक्टर कब आएगा, क्या वजह है, आज संध्या के बाद डॉक्टर आने वाले हैं। एकाएक श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था हो गई। तकिया गोद में लेकर वात्सल्य रस से भरकर बच्चे को जैसे दूध पिला रहे हो, भावावेश में है, बालक की तरह हंस रहे और एक खास ढंग से धोती पहन रहे हैं। मणि आदि आश्चर्य में आकर देख रहे हैं। कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ। श्री रामकृष्ण के भोजन का समय आ गया। उन्होंने थोड़ी सूजी की खीर खाई। मणि को एकांत में बहुत ही गुप्त बातें बतला रहे हैं। एकांत में मणि से कह रहे हैं, ठाकुर, अब तक भावावस्था में मैं क्या देख रहा था जानते हो? सियोड़ के रास्ते में 3-4 कोस का एक मैदान है, वहां मैं अकेला हूँ। बड़ के नीचे मैंने जो 15-16 साल के लड़के की तरह एक परमहंस देखा था, फिर ठीक उसी तरह देखा। चारों ओर आनंद का कोहरा सा छाया है। उसी के भीतर से 13-14 साल का एक लड़का निकला। केवल उसका मुख दिख पड़ता था, पूर्ण की तरह का था। हम दोनों ही दिगंबर। फिर आनंद पूर्वक मैदान में दोनों ही दौड़ने और खेलने लगे। दौड़ने से पूर्ण को प्यास लगी। एक पात्र में उसने पानी पिया। पानी पीकर मुझे देने के लिए आया। मैंने कहा, भाई, तेरा जूठा पानी तो मैं ना पी सकूंगा। तब वह हंसते हुए गिलास धोकर मेरे लिए पानी ले आया। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है। कुछ देर बाद प्राकृत अवस्था में आकर मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, अवस्था फिर बदल रही, अब मैं प्रसाद नहीं ले सकता। सत्य और मिथ्या एक हुए जा रहे हैं। फिर क्या देखा जानते हो? ईश्वरी रूप भगवती मूर्ति। पेट के भीतर बच्चा है, उसे निकाल कर फिर निकल रही है। भीतर बच्चे का जितना अंश जा रहा है उतना बिल्कुल शून्य हुआ जा रहा है। मुझे दिखला रही थी कि सब शून्य है। मानो कह रही है, देख, तू भानुमति का खेल देख। मणि श्री राम की बात सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण की बात सोच रहे हैं। बाजीगर ही सत्य और सब मिथ्या है। श्री रामकृष्ण उनसे कहते हैं, उस समय पूर्ण पर मैंने आकर्षण का प्रयोग किया, परंतु क्यों कुछ ना हुआ, उससे विश्वास घटा जा रहा है। मणि कहते हैं, ये तो सब सिद्धियां हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, निरी सिद्धि। मणि कहते हैं, उस दिन अदर सेन के यहाँ से गाड़ी पर हम लोग आपके साथ जब दक्षिणेश्वर जा रहे थे, तो बोतल फूट गई थी। एक ने कहा, आप बतलाइए, इससे क्या हानि होगी? आपने कहा, मुझे क्या गरज जो ये सब बतलाओ, ये सब तो सिद्धि का काम है। ठाकुर कहते, हाँ, लोग बीमार बच्चों को जमीन पर लेटा देते हैं और फिर कुछ लोग भगवान का नाम लेकर मंत्र जपने लगते हैं, जिससे यह अच्छा हो जाए। उसी प्रकार लोग अन्य बीमारियां भी मंत्र जंतर से अच्छी कर देते हैं। ये सब विभूतियां हैं जिनका स्थान बहुत ही निम्न है। वे ही लोग रोग अच्छा करने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। श्रीमुख कथित चरितामृत। शाम हो गई है। ठाकुर चारपाई पर बैठे हुए जगन माता की चिंता करते हुए उनका नाम ले रहे हैं। कई भक्त चुपचाप उनके पास बैठे हुए। कुछ देर बाद डॉक्टर सरकार आए। कमरे में लाटू, शशि, शरद, छोटे नरेन, पलटू, भूपति, गिरीश आदि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। गिरीश के साथ थिएटर के श्रीयुत रामतारण भी आए हैं। ये गाना गाएंगे। डॉक्टर श्री रामकृष्ण से कहते हैं, कल रात 3 बजे तुम्हारे लिए मुझे बड़ी चिंता हुई थी। पानी बरसने लगा, तब मैंने सोचा, परमात्मा जाने तुम्हारे कमरे के दरवाजे खिड़कियां खुली हैं या बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर का स्नेह देखकर ठाकुर प्रसन्न हुए। कहा, कहते क्या हो? जब तक देह है तब तक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु देख रहा हूं, ये एक अलग बात है। कामनी और कांचन से प्यार अगर बिल्कुल दूर हो जाए तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि देह अलग है और आत्मा अलग। नारियल का सब पानी जब सूख जाता है तब खोपड़ा अलग और गोला अलग हो जाता है। तब नारियल को हिलाने से ही ये समझ में आ जाता है कि भीतर गोला खोपड़े से टूटकर खड़ा खड़ा रहे खड़खड़ा रहा है। जैसे म्यान और तलवार, म्यान अलग है और तलवार अलग। इसीलिए देह की बीमारी के लिए उनसे अधिक कुछ कहा भी नहीं जाता। गिरीश भक्तों से कहते हैं, पंडित शशधर ने इनसे कहा था, आप समाधि की अवस्था में शरीर की ओर मन को ले आया करें तो बीमारी अच्छी हो जाए। और इन्हें भाव में ऐसा देखा कि शरीर केवल हास मास का ढेर, हाड़ मास का ढेर है। ठाकुर कहते हैं, बहुत दिन हुए, मुझे उस समय सख्त बीमारी थी। काली मंदिर में मैं बैठा हुआ था, माता के पास प्रार्थना करने की इच्छा हुई, पर ठीक ठीक खुद ना कह सका। कहा, माँ, हृदय मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी बीमारी की बात कहूँ,
पर और अधिक मैं ना कह सका। कहते ही कहते सोसाइटी के अजायब घर की याद आ गई। वहां का तारों से बंधा हुआ मनुष्य का अस्थि पंजर आंखों के सामने आ गया। झट मैंने क्या, माँ मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम गुण गाता रहूं। इतने के लिए अस्थि पंजर को तारे से कसे भर रखना, उस अजायब घर के अस्थि पंजर की तरह। सिद्धि की प्रार्थना मुझसे होती ही नहीं। पहले पहल हृदय ने कहा था, मैं हृदय के अंडर अधीन था ना। माँ से कुछ विभूति मांगो। मैं काली मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। जाकर देखा, एक अधेड़ विधवा, कोई 30-35 वर्ष की होगी, तमाम मल से सनी हुई है। तब मुझे यह स्पष्ट हुआ कि सिद्धियां इस मल की शद्र से ही है। तब तो हृदय पर मुझे बड़ा क्रोध आया। क्यों उसने मुझसे कहा कि मैं सिद्धियों के लिए प्रार्थना करूं? राम तारण का गाना हो रहा है। गिरीश घोष के बुद्धदेव नाटक का एक गीत बेकार है। उस गाने का भावार्थ है, मेरी यह वीणा मुझे बड़ी प्रिय है। उसके तार बड़े यत्न से गुथे हुए हैं। उस वीणा को जो यत्न पूर्वक रखना जानता है वही उसे बजाता है, और तब उससे अनवरत सुधा धारा बह चलती है। ताल मान के साथ उसके तारों को कसने पर माधुरी शत धाराओं में से होकर प्रवाहित होने लगती है। तारों तारों के ढीले रहने पर वह नहीं बजती, और अधिक खींचने से उसके कोमल तार टूट जाते हैं। डॉक्टर गिरीश से कहते, क्या यह सब गान मौलिक है? गिरीश कहते, नहीं, ये एडविन आर्नवल्ड के हैं भाव है। रामतरण गा रहे, बुद्धदेव नाटक का एक गीत। जुड़ाना चाहता हूँ परंतु कहाँ जुड़ाऊं, न जाने कहाँ से आकर कहाँ बहा जा रहा हूँ। बार बार जाता हूँ, न जाने कितना हंसता और कितना रोता हूँ। सदा मुझे यही सोच लगा रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ए जागने वाले, मुझे भी जगा दो। हाय, कब तक और यह स्वप्न चलता रहेगा? क्या तुम सचमुच जाग रहे हो? यदि नहीं तो अब अधिक मत सो। ऐ सोने वाले, नींद से उठो और कहीं फिर मत सो जाना। ये घोर निबिड़ अंधकार बड़ा दारुण है, बड़ा कष्टदायी है। इस अंधकार का नाश करो हे प्रकाश, तुम्हारे बिना और कोई उपाय ही नहीं है। तुम्हारे चरणों में मैं शरण चाहता हूँ। यह गीत सुनते ही सुनते ठाकुर श्री राम कृष्ण को भावावेश हो रहा है। गाना सन सन चल रही आंधी। गाने के समाप्त होने पर ठाकुर ने कहा, यह क्या क्या, खीर खिलाकर फिर नीम की तरकारी? इन्होंने जो ही गाया, करो तमोनाश, त्यों ही मैंने देखा सूर्य उदय होने के साथ ही चारों ओर का अंधकार दूर हो गया, और उसी के चरणों में सब लोग शरणागत होकर फिर गिर रहे हैं। रामतरण फिर गा रहे हैं। गाना है, दीन तारिणी दुर्त वारिणी सत्व रजस्तम त्रिगुण धारिणी सृजन पाल निधन कारिणी सगुण निर्गुणा सर्व स्वरूपिणी। गाना है, मेरा धर्म और कर्म सब तो चला गया परंतु मेरी श्यामा पूजा शायद पूरी नहीं हुई। यह गीत सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गए। गवैया ने फिर गाया, ओ माँ, तेरे चरणों में लाल जबा फूल किसने चढ़ाया? ओ माँ, तेरे चरणों में लाल जबा फूल किसने चढ़ाया? सन्यासी तथा गृहस्थ के कर्तव्य। गाना समाप्त हो गया। भक्तों में बहुतों को भावावेश हो गया। सब चुपचाप बैठे। छोटे नरेन ध्यान मग्न हो काठ के पुतले की तरह बैठे हुए हैं। ठाकुर छोटे नरेन को दिखाकर डॉक्टर से कह रहे, यह बहुत ही शुद्ध है, इसमें विषय बुद्धि छू भी नहीं गई। डॉक्टर नरेन को देख रहे हैं, अब भी उनका ध्यान नहीं टूटा। मनोमोहन डॉक्टर से हंसकर कहते हैं, आपके बच्चे की बात पर ये श्री रामकृष्ण कहते हैं, बच्चा अगर मिल जाए तो मुझे उसके बाप की चाह नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, यही तो, इसलिए तो कहता हूँ तुम लोग बच्चे को लेकर भूल जाते हो। अर्थात मनुष्य बच्चे को, अवतार को लेकर पिता को, ईश्वर को भूल जाता है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बाप की कुछ भी चाह नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, ये मैं समझ गया, इस तरह दो एक बातें बिना कहे काम कैसे चल सकेगा? ठाकुर कहते, तुम्हारा लड़का बड़ा सरल है। शंभू ने मुंह लाल करके कहा था, सरल बाजू ने पुकारने पर भी अवश्य ही सुनेंगे। मैं लड़कों को इतना प्यार क्यों करता हूँ जानते हो? वे सब निखालिश दूध है, थोड़ा सा गर्म कर देने लेने से ही श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाया जा सकता है। पढ़ते जाते, जिस दूध में पानी मिला रहता है उसे बड़ी देर तक गर्म करना पड़ता है, बहुत लकड़ी खर्च होती है। बच्चे सब मानो नई हड्डियां हैं, पात्र अच्छा है, इसीलिए निश्चिंत होकर दूध रखा जा सकता है। उन्हें ज्ञानोपदेश देने पर बहुत शीघ्र चैतन्य होता है। विषयी आदमियों को शीघ्र होश नहीं होता।
जिस हांडी में दही जमाया जा चुका है, उसमें दूध रखते हुए भय होता है कि कहीं दूध नष्ट ना हो जाए। तुम्हारे लड़के में अभी विषय बुद्धि कामनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ। डॉक्टर कहते, बाप की कमाई उड़ा रहे हैं ना, अपने को करना पड़ता, तब मैं देखता कि अपने को सांसारिकता से कैसे अलग रख सकते थे। ठाकुर कहते, ये ठीक है, परंतु बात यह है कि विषय बुद्धि से वे बहुत दूर हैं। नहीं तो मैं वे मुट्ठी में ही है। सरकार और डॉक्टर दो कौड़ी से। कामनी और कंचन का त्याग आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग मन ही मन त्याग करेंगे। गोस्वामियों से इसलिए मैंने कहा, तुम लोग त्याग की बात क्यों कर रहे हो? त्याग करने से तुम्हारा काम नहीं चल सकता। श्याम सुंदर की सेवा जो है, त्याग सन्यासी के लिए। उसके लिए स्त्रियों का चित्र भी देखना निषिद्ध है। स्त्री उसके लिए विष की तरह है, कम से कम 10 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए। अगर बिल्कुल ना निर्वाह हो तो 1 हाथ का अंतर, स्त्रियों से हमेशा रहना चाहिए। स्त्री चाहे लाख भक्त हो, परंतु उससे अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि सन्यासी को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ स्त्रियां बिल्कुल नहीं या बहुत कम जाती हो। रुपया भी सन्यासी के लिए विश्वत है। रुपये के पास रहने से चिंताएं, अहंकार, देह सुख की चेष्टा, क्रोध आदि सब आ जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुण के रहने से ही तमोगुण होता है। इसीलिए सन्यासी कांचन का स्पर्श नहीं करते। कामनी कांचन ईश्वर को भुला देते। तुम्हें यह समझना चाहिए कि रुपये से दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए वस्त्र मिलता है, रहने की जगह मिलती है। श्री ठाकुर जी की सेवा होती है और साधुओं तथा भक्तों की सेवा होती है। धन संचय की चेष्टा मिथ्या है। मधुमक्खी बड़े कष्ट से छत्ता तैयार करती है और कोई दूसरा आकर उसे तोड़ ले जाता है। डॉक्टर कहते, लोग रुपया इकट्ठा करते हैं किसके लिए? एक बदमाश बच्चे के लिए। ठाकुर कहते, लड़का ही आवारा निकला या बीबी किसी दूसरे के साथ फंस गई, शायद तुम्हारी ही घड़ी और चैन अपने यार को लगाने के लिए दे दे। परंतु स्त्री का बिल्कुल त्याग करना तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी पत्नी से उपभोग करने में दोष नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर भाई बहन की तरह रहना चाहिए। कामनी और कांचन में आसक्ति के रहने पर विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, उच्च पद का अहंकार, यह सब होता है। अहंकार तथा विद्या का मैं। ठाकुर कहते, अहंकार के बिना गए ज्ञान लाभ नहीं होता। ऊंचे टीले पर पानी नहीं रुकता, नीची जमीन में ही चारों ओर का पानी सिमट कर भर जाता है। डॉक्टर कहते, परंतु नीची जमीन में जो चारों ओर का पानी आता है, उसके भीतर अच्छा पानी भी रहता है और दूषित भी। पहाड़ के ऊपर भी तो नीची जमीन है। नैनीताल, मानसरोवर ऐसे स्थान है जहाँ आकाश का ही शुद्ध पानी रहता है। ठाकुर कहते, आकाश का ही शुद्ध पानी, यह बहुत अच्छा है। डॉक्टर कहते, और ऊंची जगह का पानी चारों ओर काम में भी लाया जा सकता है। ठाकुर हंसते हुए कहते, एक सिद्ध ने मंत्र पाया तो उसने पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कह दिया, तुम लोग इस मंत्र को जप कर ईश्वर लाभ कर सकोगे। डॉक्टर ने कहा, हाँ। ठाकुर कहते, परंतु एक बात है, जब ईश्वर के लिए प्राण विकल होते हैं तब यह विचार नहीं रहता कि यह पानी अच्छा है और यह बुरा है। तब उन्हें जानने के लिए कभी भले आदमी के पास जाया जाता है, कभी बुरे आदमी के पास। उनकी कृपा होने पर गंदले पानी से कोई नुकसान नहीं होता। जब वे ज्ञान देते हैं तब बस सुझा देते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। पहाड़ के ऊपर नीची जमीन रह सकती है, परंतु वैसी जमीन बज्जात मैं रूपी पहाड़ पर नहीं रहती। विद्या का मैं, भक्त का मैं आदि हो, तभी आकाश का शुद्ध पानी आकर जमता है। ऊंची जगह का पानी चारों ओर काम में लगाया जा सकता है, यह ठीक है, परंतु यह काम विद्या के मय रूपी पहाड़ से ही संभव है। उनके आदेश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती। शंकराचार्य ने ज्ञान के बाद विद्या का मय रखा था लोक शिक्षा के लिए, उन्हें प्राप्त किए बिना ही लेक्चर। इससे आदमियों का क्या उपकार होगा? मैं नंदनवन के ब्रह्म समाज में गया तो उपासना आदि के बाद उनके प्रचारक ने एक वेदी पर बैठकर लेक्चर दिया। उन्होंने वह लेक्चर घर पर तैयार किया था। लेक्चर वे पढ़ पढ़ते जाते थे और चारों ओर देखते भी जाते थे। ध्यान करते समय वे कभी कभी आंखें खोलकर लोगों को देखते जाते थे। जिसने दर्शन ईश्वर के दर्शन नहीं किए, उसका उपदेश असर नहीं करता। एक बात अगर ठीक हुई तो दूसरी बेसिर पैर की निकल जाती है। सामाध्यायी ने लेक्चर दिया, कहा ईश्वर वाणी और मन से परे, उनमें कोई रस नहीं है। तुम लोग अपने प्रेम और भक्ति रस से उनकी अर्चना किया करो। देखो, जो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनके लिए ऐसी बातें कही जा रही थी। इस तरह के लेक्चर से क्या होगा? इसमें क्या कभी लोक शिक्षा होती है? एक आदमी ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गौशाले भर घोड़े हैं, गौशाले में घोड़ा। सारे हंसते। इससे समझना चाहिए कि घोड़ा वोड़ा कहीं कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हंसते हुए कहते, गौए भी ना होगी। सारे हंसने लगते हैं।
जी, भक्तों को भावावेश हो गया था ना, उनकी प्राकृत अवस्था हो गई। भक्तों को देखकर डॉक्टर आनंद कर रहे हैं। डॉक्टर मास्टर से भक्तों का परिचय पूछ रहे हैं। पलटू, छोटे नरेन, भूपति, शरद, शशि आदि लड़कों का एक एक करके मास्टर ने परिचय दिया। श्रीयुत शशि के संबंध में मास्टर ने कहा, ये बीए की परीक्षा देंगे। डॉक्टर कुछ अनमनस्क हो रहे थे। ठाकुर डॉक्टर से कहते हैं, देखो जी, ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर ने शशि का परिचय सुना। ठाकुर मास्टर को बताकर डॉक्टर से कहते हैं, ये स्कूल के लड़कों को उपदेश देते हैं। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैंने सुना है। ठाकुर कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है ना, मैं मूर्ख हूँ, फिर भी पढ़े लोग यहाँ आ जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है, इससे तो मानना पड़ता है कि ये ईश्वर की लीला है। आज शरद पूर्णिमा है, रात के 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर 6 बजे से बैठे हुए सब बातें सुन रहे हैं। गिरीश डॉक्टर से कहते, अच्छा महाशय, आपको ऐसा कभी होता है कि यहाँ आने की इच्छा ना होते हुए मानो कोई शक्ति खींच कर यहाँ ले आती हो? मुझे तो ऐसा होता है, और इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, पता नहीं, परंतु हृदय की बात हृदय ही जानता है। ठाकुर से कहते, और बात यह है कि यह सब कहने में लाभ ही क्या है। अगला परिच्छेद है 125। श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार। डॉक्टर सरकार तथा धर्म चर्चा। नरेंद्र, महिमाचरण मास्टर, डॉक्टर सरकार आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर के दो मंजिले पर कमरे में बैठे हुए हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा। 24 अक्टूबर 1885, कार्तिक नवमी। श्री रामकृष्ण कहते, तुम्हारी ये होम्योपैथिक चिकित्सा अच्छी है। डॉक्टर कहते, इससे रोगी की अवस्था पुस्तक में लिखे चिन्हों के साथ मिलाई जाती है। जैसे अंग्रेजी बाजा बजाने की लिपि वह पढ़ी जाती है और साथ ही साथ गाई भी। गिरीश घोष कहाँ है? परंतु रहने दो, कल का जगा हुआ होगा। ठाकुर कहते, अच्छा, भाव की अवस्था में भांग जैसा नशा चढ़ता है, यह क्या है? डॉक्टर मास्टर से कहते, स्नायुओं के केंद्र है, उनकी क्रिया बंद हो जाती है, इसलिए सब जड़ हो जाता है। इधर पैर लड़खड़ाते रहते हैं, सब शक्ति मस्तिष्क की ओर जाती है और इसी स्नायु क्रिया से जीवन है। गर्दन के पास मेडुला अब्लांगेटा है, इसकी क्षति होने पर जीवन का दीपक बुझा हुआ मान जानो। श्रीयुत महिमाचरण चक्रवर्ती सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कुंडलिनी शक्ति की बात कह रहे हैं। मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है, इसे कोई देख नहीं सकता, यह महादेव जी का वाक्य है। डॉक्टर कहते, शिव ने मनुष्य की परीक्षा उसकी पूर्ण अवस्था में की, परंतु यूरोपियों ने तो मनुष्य की जांच गर्भावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक सभी में की। इसका तुलनात्मक इतिहास समझ लेना अच्छा है। भीलों को इतिहास पढ़कर पता चला है कि काली एक भीलनी थी, वह खूब लड़ी थी। सारे हंसते। तुम लोग हंसो मत। तुलनात्मक जीव शरीर विद्या से कितना उपकार हुआ है, सुनो। पहले पाचन शक्ति पैदा करने वाले रस और पित्त का भेद समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्लाड बर्नार्ड ने खरगोश की यकृत आदि की परीक्षा देकर करके देखा कि पित्त और रस की क्रिया में अंतर है। इससे सिद्ध होता है कि छोटे छोटे प्राणियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, केवल मनुष्य को देखने से काम न चलेगा। इसी तरह तुलनात्मक धर्म से भी बड़ा उपकार होता है। ये श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कहते हैं, हृदय पर उसका असर अधिक क्यों होता है? सब धर्म इनके देखे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वैष्णव, शाक्त, सब धर्मों का इन्होंने स्वयं साधना करके देखा है। मधुमक्खी जब अनेक फूलों से मधु संचय करती है, तभी उसके छत्ते में अच्छा मधु तैयार होता है। अब मास्टर डॉक्टर से कहते हैं, इन्होंने महिमाचरण जी के लिए कहते हैं, इन्होंने विज्ञान का अध्ययन खूब किया है। डॉक्टर हंसकर कहते हैं, कौन सा विज्ञान? क्या मैस्कुमुलर का साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म विज्ञान? महिमा ठाकुर से कहते, आपकी बीमारी में डॉक्टर क्या करेंगे? जब मैंने सुना आप बीमार है, तब सोचा डॉक्टरों का आप अहंकार बढ़ा रहे हैं। ठाकुर कहते, ये बड़े अच्छे डॉक्टर और बहुत बड़े विद्वान भी है। महिमा कहते, जी हाँ, वे जहाज और हम सब डोंगे हैं। विनय पूर्वक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं। महिमा कहते, परंतु वहां श्री रामकृष्ण के पास सब बराबर है। श्री रामकृष्ण नरेन से गाने के लिए कह रहे हैं और नरेन गाना गा रहे हैं। गाना है, तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। अहंकार में मत हो रहा हो, अपार वासनाएं उठ रही हैं, तुम्हारी रचना अपार है, चमत्कारों से भरी हुई है। महान सिंहासन पर बैठे हुए हे विश्व पिता, हे विश्व पिता, तुम अपने ही रचित छंदों में विश्व के महान गीत सुन रहे हो।
मर्त्य की मृत्यु सुनकर बनकर इस क्षुद्र कंठ को लेकर तुम्हारे द्वार पर मैं भी आया हुआ हूँ। हे राजराजेश्वर, दर्शन दो, मैं तुम्हारी करुणा का भिक्षुक हूँ। मेरी और कृपा कटाक्ष करो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपने इन प्राणों का उत्सर्ग कर रहा हूँ, परंतु ये भी संसार के अनल कुंड में झुलसे हुए हैं। हरि रस मदिरा पीकर ए मेरे मन मानस मत हो जाओ। पृथ्वी पर लौटते हुए उनका नाम लो और रो। ठाकुर कहते, और वह गाना जो कुछ है सब तू ही है। डॉक्टर कहते, आहा। गाना समाप्त हो गया। डॉक्टर मुग्ध हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर ठाकुर से कह रहे, तो आज आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा। ठाकुर कहते, अभी कुछ देर और ठहरो। गिरीश घोष के पास खबर भेजी गई। महिमा की ओर संकेत करके, ये विद्वान है और ईश्वर के कीर्तन में नाचते भी इनमें अहंकार छू नहीं गया। ये कौत्रगर चले गए थे, इसीलिए कि हम लोग वहां चले गए थे। स्वाधीन है, धनवान है, किसी की नौकरी नहीं करते। नरेंद्र को दिखलाकर, यह कैसा है? डॉक्टर कहते, जी बहुत अच्छे हैं। ठाकुर कहते, और ये? डॉक्टर कहते, आहा। महा महिमा कहते, हिंदुओं के दर्शन अगर ना पड़ गए तो मानो दर्शनों का पढ़ना ही अधूरा रह गया। सांख्य के 24 तत्वों को यूरोप ना तो जानता है ना समझ ही सकता है। ठाकुर हंसते हुए कहते, तुम कौन से 3 मार्गों की बात करते हो? महिमा कहते, सतपथ, ज्ञान मार्ग, चित पथ, योग मार्ग, कर्म मार्ग। इसमें चारों आश्रमों की क्रियाएं, कर्तव्य आदि वर्णित है। तीसरा है आनंद पथ, भक्ति और प्रेम का मार्ग। आप में तीनों मार्ग हैं, आप तीनों मार्ग की खबर बतलाते हैं। ठाकुर हंस रहे हैं। महिमा कहते हैं, मैं और क्या कहूँ, वक्ता, जनक और श्रोता सुखदेव। डॉक्टर अब जा रहे हैं, वो विदा हो गए। नित्य गोपाल तथा नरेंद्र, जापात सिद्धि। संध्या के बाद चंद्रोदय हुआ है। आज शनिवार, शरद पूर्णिमा का दूसरा दिन है। श्री रामकृष्ण खड़े हुए समाधि मग्न है। नित्य गोपाल भी उनके पास भक्ति भाव से खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बैठे, नित्य गोपाल पैर दबा रहे हैं। कालीपंत, देवेंद्र आदि भक्त पास बैठे हुए हैं। ठाकुर देवेंद्र से कहते हैं, मेरे मन में यह भासित हो रहा है कि नित्य गोपाल की ये अवस्थाएं अब चली जाएंगी, उसका संबंध सिमटकर मुझ में आ जाएगा। जो मेरे भीतर है उनमें, नरेन को देखते हो ना, उसका संबंध सिमटकर मुझ पर आ रहा है। भक्तों में मैं बहुत तेरे विदा हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण खड़े हुए एक भक्त को जबकि बातें बतला रहे हैं। जप करने का अर्थ है निर्जन में चुपचाप उनका नाम लेना। एकाग्र होकर उनका नाम जप करते रहने से उनके रूप के भी दर्शन होते हैं और उनमें साक्षात्कार भी होता है। जंजीर से बंधी लकड़ी गंगा में जैसे डुबोई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बंधा हुआ हो। जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर कुछ दूर बढ़कर फिर पानी में डुबकी मारकर उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए लोग लकड़ी को अवश्य ही छू सकते हैं। इसी तरह जप करते हुए मग्न हो जाने पर धीरे धीरे ईश्वर के दर्शन होते हैं। कालीपद हंसते हुए भक्तों से कहते, हमारे ये अच्छे ठाकुर हैं, जब ध्यान तपस्या कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी समय ठाकुर ने एकाएक कहा, यहाँ गले में न जाने कैसा हो रहा है। ठाकुर के गले में दर्द हो रहा है। देवेंद्र ने कहा, हम इस तरह की बातों में नहीं आने वाले। देवेंद्र का भाव यह है कि ठाकुर ने लोगों को धोखे में डालने के लिए रोग का आश्रय लिया है। भक्तगण विदा हो गए। रात में कुछ बालक भक्त बारी बारी से जाकर ठाकुर की सेवा करेंगे। आज रात को मास्टर भी यही रहेंगे, डॉक्टर सरकार तथा मास्टर। आज रविवार है, कार्तिक कृष्ण तृतीया, 25 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण कलकत्ते के श्याम पुकुर वाले मकान में रहते हैं। गले में पीड़ा है, उसी की चिकित्सा हो रही है। आजकल डॉक्टर सरकार देख रहे हैं। डॉक्टर को श्री रामकृष्ण देव की अवस्था की खबर देने के लिए रोज मास्टर जाया करते। आज सुबह 6:30 बजे के समय प्रणाम करके मास्टर ने पूछा, आप कैसे हैं? ठाकुर कह रहे, डॉक्टर से कहना रात के पिछले भाग में मुंह कुल्ला भर पानी से भर जाता है, खांसी है, पूछना नहाऊं या नहीं नहाऊं। 7 बजे के बाद डॉक्टर मास्टर डॉक्टर सरकार से मिले और फिलहाल उनसे काम। डॉक्टर के वृद्ध शिक्षक तथा 2 एक मित्र वहां उपस्थित थे। डॉक्टर ने वृद्ध शिक्षक से कहा, महाशय, रात 3 बजे से मुझे परमहंस की चिंता है, नींद नहीं आई, अब भी परमहंस की चिंता है। सारे हंसते हैं। डॉक्टर के मित्र डॉक्टर से कह रहे हैं, महाशय, मैंने सुना है कोई कोई उन्हें अवतार कहते हैं, आप तो रोज देखते हैं, आपको क्या जान पड़ता है? डॉक्टर ने कहा, मनुष्य की दृष्टि में से उनकी मैं अत्यंत भक्ति करता हूँ। मास्टर डॉक्टर के मित्र से कहते हैं, डॉक्टर महाशय बड़ी कृपा करके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं, कृपा करके?
मास्टर कहते हम लोगों पर आप कृपा करते हैं, श्री राम कृष्ण देव पर मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर कहते नहीं जी, ऐसा भी नहीं। तुम लोग नहीं जानते, वास्तव में मेरा नुकसान हो रहा है। 2-3 कॉल बुलावा रोज ही रह जाते हैं, जा नहीं पाता। उसके दूसरे दिन रोगी के यहाँ खुद जाता हूँ और फीस नहीं लेता। खुद जाकर फीस लूँ भी कैसे। श्री महिमाचरण चक्रवर्ती की बात चली। शनिवार को जब डॉक्टर परमहंस देव को देखने के लिए गए थे, तब चक्रवर्ती वहां से उपस्थित थे। डॉक्टर को देखकर उन्होंने ठाकुर से कहा था, महाराज, डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए आपने रोग की सृष्टि की है ना। मास्टर डॉक्टर से कहते, महिमा चक्रवर्ती आपके यहाँ पहले आया करते थे। आप घर में डॉक्टरी विज्ञान पर लेक्चर देते थे, वे सुनने के लिए आया करते थे। डॉक्टर कहते हैं ऐसी बात, परंतु उस मनुष्य में तमोगुण भी कितना है, देखा था तुमने। मैंने नमस्कार किया था, और वैसे वह तमोगुणी ईश्वर हो, और ईश्वर के भीतर तो तीनों गुण है। उसकी इस बात पर तुमने ध्यान दिया था। आपने डॉक्टरों का अहंकार बढ़ाने के लिए रोग का आश्रय लिया है। मास्टर कहते हैं, महिमा चक्रवर्ती को विश्वास है कि श्री राम कृष्ण देव अगर खुद चाहें तो बीमारी अच्छी कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अजी, ऐसा भी कभी होता है आप यहाँ बीमारी अच्छी कर लेना। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो जानते हैं ना कि इस बीमारी के भीतर क्या क्या है। हम ही जब इस तरह की बीमारी अच्छी नहीं कर सकते, तब वे तो कुछ जानते ही नहीं, वे किस तरह अच्छी करेंगे। मित्रों से कहते, देखिए, रोग दुस्साध्य है, परंतु इतना अवश्य है कि ये लोग उनकी सेवा भी खूब कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तथा मास्टर डॉक्टर से आने के लिए कहकर मास्टर लौटे। भोजन आदि करके दिन के 3 बजे वे ठाकुर से मिले और डॉक्टर की कुल कथा कह सुनाई। कहा, डॉक्टर ने आज बहुत सी बातें सुनाई। ठाकुर कहते, क्यों, क्या कहा। मास्टर ने कहा, महाराज, कल वे यहाँ सुन गए थे कि आपने यह रोग डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए स्वयं ही पैदा किया है। ठाकुर ने कहा, किसने कहा था ऐसा। मास्टर कहते, महिमा चक्रवर्ती ने। कुछ ठाकुर कहते, फिर। मास्टर ने कहा, वह महिमा चक्रवर्ती को तमोगुण ईश्वरी कहने लगा। जब डॉक्टर ने मान लिया है कि ईश्वर में तत्व रज तम तीनों गुण है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हैं। फिर मुझ में उन्होंने कहा, आज रात को 3 बजे मेरी नींद चढ़ गई और तभी से ठाकुर का चिंतन कर रहा हूँ। तब मैं उनसे मिला था, तब 8 बजे थे। और उन्होंने कहा, अभी भी श्री रामकृष्ण का मैं चिंतन कर रहा हूँ। ठाकुर कहते, देखो, तुम जानते हो वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी चिंता करो, परंतु अच्छा है वह आप ही कर रहा है। मास्टर कहते, फिर उन्होंने कहा, मैं उन्हें अवतार नहीं कहता, परंतु मनुष्य समझकर उन पर मेरी सबसे अधिक भक्ति है। श्री राम के कृष्ण कहते, कुछ और बात हुई। मास्टर ने कहा, मैंने पूछा, आज बीमारी के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर ने कहा, बंदोबस्त मेरा सर होगा, आज मुझे फिर जाना पड़ेगा, और क्या। ठाकुर हंसने लगते। उन्होंने इतना और कहा, तुम लोग नहीं जानते मेरे कितने रुपयों पर पानी फिर जाता है। रोज 2-3 जगह जाना नहीं हो पाता। विजय आदि भक्तों के संग में कुछ देर बाद श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए। साथ कई ब्रह्म भक्त भी हैं। विजय कृष्ण बहुत दिनों तक ढाके में थे, इधर पश्चिम के बहुत से तीर्थों में भ्रमण करके अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता आए हैं। आते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। बहुत से लोग उपस्थित थे, नरेन, महिमाचरण चक्रवर्ती, नवगोपाल, भूपति, लाटू, मास्टर, छोटे नरेन आदि बहुत से भक्त। महिमा चक्रवर्ती विजय से कहते, महाशय, आप तीर्थ कराए, बहुत से देश देख कर आए, अब कहिए आपने क्या क्या देखा। विजय कहते, क्या कहूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जहां अभी मैं बैठा हूँ वहीं सब कुछ है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, और जहां जहां मैं गया वहीं इनका, श्री रामकृष्ण का एक आना, कहीं 2 आने या 4 आने अंश ही पाया, परंतु पूरे 16 आने तो केवल यही पा रहा हूँ। महिमा कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, फिर यही चक्कर लगवाते और यही बैठाते हैं। ठाकुर नरेन से कहते हैं, देख विजय की कैसी अवस्था हो गई है, लक्षण सब बदल गए हैं, मानो उबाला हुआ है। मैं परमहंस की गर्दन और कपाल देखकर बतला सकता हूँ कि वे परमहंस है या नहीं। महिमा कहती है, महाराज, क्या आपका भोजन घट गया है। विजय कहते हैं, हाँ, शायद घट गया है। ठाकुर से कहते हैं, आपकी पीड़ा का हाल पाकर देखने के लिए आया हूँ, और फिर ढाके में। ठाकुर कहते हैं, क्या। विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ देर चुप हो रहे। विजय ने कहा, अगर अपने आप को वे ठाकुर खुद न पकड़वा दे तो पकड़ना मुश्किल है, यही 16 आना प्रकाश है। ठाकुर कहते हैं, केदार ने कहा, दूसरी जगह खाने को नहीं मिलता, परंतु यहाँ आते ही पेट भर जाता है। महिमा कहते, पेट भरना ही नहीं, इतना मिलता है कि पेट में समाता नहीं, बाहर गिर जाता है। विजय कहते हैं, हाथ जोड़कर ठाकुर से, आप कौन है यह मैं समझ गया, अब कहना ना होगा।
ठाकुर कहते भावस्त होकर, अगर ऐसा है तो यही सही। विजय ने कहा, मैं समझा। यह कहकर श्री रामकृष्ण के पैर पर गिर पड़े और उनके चरणों को अपनी छाती से लगा लिया। श्री रामकृष्ण ईश्वरावेश में बाहर शून्य और चित्रपट बैठे हुए। इस प्रेमावेश को, इस अद्भुत दृश्य को देखकर भक्तों में किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं। जिसका जैसा भाव है उसी भाव से श्री रामकृष्ण की ओर हेर रहा है। कोई उन्हें परम भक्त देखता है, कोई साधु, कोई देह धारण करके आए हुए साक्षात ईश्वर अवतार, जिसका जैसा भाव। महिमाचरण गाने लगे। गाते हुए आंखों में पानी भर आया। देखो देखो प्रेम मूर्ति, और बीच बीच में इस भाव से श्लोकों की आवृत्ति करने लगे, जैसे ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर रहे हो। तुरियम सच्चिदानंद द्वैताद्वैत विवर्जितम। नव गोपाल रोने लगे। एक दूसरे भक्त भूपति ने गाया गाना, हे पर ब्रह्म तुम्हारी जय हो। तुम अपार हो, अगम्य हो, परात्पर हो। मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और प्रेम दो, और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दो। भूपति फिर गा रहे हैं गाना, चिदानंद सिंधु सलिल में प्रेम और आनंद की लहरें उठ रही हैं। रासलीला के महान भाव में कैसी सुंदर माधुरी है। बड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। ठाकुर मास्टर से कह रहे, आवेश में न जाने क्या हो जाता है इस समय। लज्जा आ रही है इस समय, जैसे भूत सवार हो जाता है मैं, और फिर मैं नहीं रह जाता। इस अवस्था के बाद गिनती नहीं गिनी जा सकती। गिनने वाले तो गिनने लगो तो एक साथ नौ, इस तरह की गणना होती है। नरेन, सब एक ही है इसीलिए। ठाकुर कहते, नहीं, एक और दो से परे। महिमाचरण कहते, जी हाँ, द्वैताद्वैत विवर्जितम। ठाकुर कहते, वहां तर्क विचार नष्ट हो जाता है। पांडित्य द्वारा उन्हें कोई पा नहीं सकता। वे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और तंत्रों से परे हैं। किसी के हाथ में अगर मैं एक पुस्तक देखता हूँ तो उसके ज्ञानी होने पर भी मैं उसे राजर्षि कहता हूँ। ब्रह्मर्षि का कोई बाहर लक्षण नहीं होता। शास्त्रों का उपयोग क्या है जानते हो? एक ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें था चार चार 5 शेर संदेश और एक धोती भेजना। जिसे वो चिट्ठी मिली उसने 5 शेर संदेश और एक धोती, इतना याद करके चिट्ठी फेंक दी। चिट्ठी की क्या जरूरत थी? विजय बोलते, संदेश भेजे गए समझ लिया। ठाकुर ने कहा, ईश्वर आदमी की देह धारण करके आते। वह सच है कि वे सब जगहों में और सर्वभूतों में, परंतु अवतार के बिना जीवों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, उनकी आवश्यकता नहीं मिटती। वह इस तरह की गौ को चाहे जहां छुओ, वह गौ को ही छूना हुआ। सींग छूने पर भी गौ को छूना हुआ, परंतु दूध गौ के थनों से ही आता है। हंसते हुए महिमा बोलते, दूध की अगर जरूरत हो तो गौ के सींगों में मुंह लगाने से क्या होगा, उसके थनों में मुंह लगाना चाहिए। विजय बोलते, परंतु बछड़ा पहले पहले इधर उधर ही मुद्दा मारता है ना। ठाकुर हंसते हुए, बछड़े को इस तरह भटकते हुए देखकर कोई ना कोई ऐसा भी करता है कि उसका मुंह थनों में लगा देते हैं। भक्तों के साथ प्रेमानंद ने ये सब बातें हो रही थी कि ठाकुर को देखने के लिए डॉक्टर आ पहुंचे और आसन ग्रहण किया। वे कह रहे, कल रात 3 बजे से मेरी आंख नहीं लगी, बस तुम्हारी ही चिंता थी, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए। और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा था। ठाकुर बोलते हैं, खांसी हुई है, गले में भी सूजन है। सवेरे तड़के मुंह में पानी आ गया था, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। डॉक्टर कहते, सुबह को सब खबर मुझे मिली है। महिमाचरण अपने भारतवर्ष भ्रमण की चर्चा कर रहे हैं। कहा, लंका द्वीप में हंसता हुआ आदमी नहीं दिख पड़ता। डॉक्टर सरकार ने कहा, हाँ होगा, परंतु इसकी खोज होनी चाहिए। डॉक्टरी कार्य की बातचीत होने लगी। ठाकुर ठाकुर डॉक्टर से कहते हैं, भक्तों का यह ख्याल है कि डॉक्टरी का स्थान अन्य कार्यों से बहुत हो जाए। यदि रुपया न लेकर दूसरे का दुख देकर कोई चिकित्सा करे तब तो वह महान व्यक्ति है, उसका कार्य भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो लोग रुपया लेकर यह सब काम करते हैं वे तो निर्दय हैं और निर्दय होते जाते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से मलमूत्र देखना तो नीचों का काम है। डॉक्टर कहते, महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। डॉक्टर के लिए उस भाव से काम करना तो सचमुच बहुत बुरा है, परंतु आपके सम्मुख में अपने ही मुंह से क्या कहूँ। ठाकुर बोलते हैं, हाँ, डॉक्टरी में निस्वार्थ भाव से अगर दूसरे का उपकार किया जाए तब तो बहुत अच्छा है। चाहे जो काम आदमी करे, संसारी मनुष्य के लिए बीच बीच में साधु संग की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर में भक्ति रहने पर लोग साधु संग आप खोज लेते हैं। मैं उपमा दिया करता हूँ, गंजेड़ी गंजेड़ी के साथ ही रहता है, दूसरे आदमी को देखता है तो बस सिर खुजाकर चला जाता है, ये छिप रहता है। परंतु एक दूसरे गंजोरी को देखकर उसे परम प्रसन्नता होती। कभी तो हमारे प्रेम की दोनों लग जाते हैं, सब हंसते और गीत की के साथ रहता है। डॉक्टर बोलते, परंतु कोए के डर से गीत भाग जाता है। मैं कहता हूँ सिर्फ मनुष्य की नहीं, सब जीवों की सेवा करनी चाहिए। मैं प्रायः गौरैयों के को आटे की गोलियां दिया करता हूँ और छत पर हजारों गौरैया इकट्ठी हो जाती है। ठाकुर कहते, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है।
नींबू को खिलाना तो साधुओं का काम है। साधु महात्मा चींटियों को शक्कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं आज गाना नहीं होगा क्या? ठाकुर कहते हैं नरेन से कुछ गाओ। नरेन गा रहे हैं, हाथ में तानपुरा लिए। आज बाजा भी बजा रहा है। गाना है, हे दीनों के शरण तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है। हे प्राणों में रमण करने वाले, अमृत की धारा बरस रही है, कर्ण शीतल बन जाते हैं। नरेन फिर गाते, गाना है, माँ, एक मिनट। माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गाने के साथ ही इधर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। भावावेश में सब लोग पागल हो रहे हैं। पंडित अपने पांडित्य का अभिमान छोड़कर खड़े हो गए। कह रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आसन छोड़कर भावावेश में विजय खड़े हुए, फिर श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण देह की कठिन असाध्य व्याधि को बिल्कुल भूल गए। सामने डॉक्टर है, वे भी खड़े हो गए। न रोगी को होश है न डॉक्टर को। छोटे नरेंद्र और लाटू दोनों को भाव समाधि हो गई। डॉक्टर ने साइंस विज्ञान पढ़ी है, परंतु यह विचित्र अवस्था देखते हुए अवाक हो रहे। देखो, जिन्हें भावावेश है उनमें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया। सबके सब स्थिर और निष्पन्द हो रहे हैं। भाव का उपशम होने पर कोई हंसे रहे, कोई रो रहे, मानो कुछ मतवाले इकट्ठे हो गए हों। भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण तथा क्रोध जय। इस घटना के बाद लोगों ने आसन ग्रहण किया। रात के 8 बज गए। फिर बातचीत होने लगी। ठाकुर डॉक्टर से कहते, ये जो भाव तुमने देखे इसके संबंध में तुम्हारी साइंस क्या कहती? तुम्हें क्या यह जान पड़ता है कि ये सब ढोंग है? ठाकुर कहते, नहीं, डॉक्टर कहते ठाकुर से, जहां इतने आदमियों का ऐसा हो रहा है वहां तो स्वाभाविक ही जान पड़ता है, ढोंग नहीं मालूम होता। नरेंद्र सिंह कहते, जब तुम गा रहे थे माँ पागल कर दे, अब ज्ञान और विचार की आवश्यकता नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से भाव को दबाना पड़ा। मैंने सोचा कि बाहरी दिखाव ना होने देना चाहिए। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कहते हैं हंसते हुए, तुम तो अटल अचल और सुमेरु का तो। सब कहते, तुम गंभीर आत्मा हो। रूप सनातन का अभाव किसी को मालूम ना हो पाता था। अगर किसी गहरी में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है, परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता, किसी को मालूम भी नहीं होता। श्रीमती ने सखियों से कहा, सखियों, कृष्ण के विरह में तुम लोग इतना रो रही हो, परंतु मुझे देखो, मेरी आंखों में कहीं एक बूंद भी आंसू नहीं है। तब वृंदा ने कहा, सखी, तेरी आंखों में आंसू नहीं, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। तेरे हृदय में विरह की आग सदा जल रही है। आंखों में आंसू आते हैं पर उस अग्नि की ज्वाला से सूख जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपके साथ बातचीत में पार पाना कठिन है। फिर दूसरी चर्चा होने लगी। ठाकुर भावावेश की अपनी पहली अवस्था बतला रहे हैं और काम क्रोध आदि को किस तरह वश में लाया जाए ये भी बातें बतला रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं आप भावावेश में पड़े हुए थे, एक दूसरे ने उस समय आपको बूट से पाट प्रहार किया था, ये सब बातें मैं सुन चुका हूँ। ठाकुर कहते, वह कालीगढ़ का चंद्र हलदार था। वह मधुर बाबू के पास प्रायः आया करता था। मैं ईश्वरावेश में अंधेरे में जमीन पर पड़ा हुआ था। चंद्र हलदार पहले ही से सोचा करता था कि ये ढोंग किया करता है। मयूर बाबू का प्रिय पात्र बनने के लिए वह अंधेरे में आकर जूते पहने हुए पैरों से ढेलने लगा। देह में निशान बन गए थे। सबने कहा मथुर बाबू से कह दिया जाए, मैंने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा यह भी ईश्वर की लीला है, इससे भी लोगों को शिक्षा होगी। क्रोध किस तरह जीता जाता है, क्षमा किसे कहते हैं, लोग समझेंगे। ठाकुर के सामने विजय के साथ भक्तों की बातचीत हो रही है। विजय ने कहा, न जाने कौन मेरे साथ सब समय रहते हैं, मेरे दूर रहने पर भी वह मुझे बतला देते कहाँ क्या हो रहा है। नरेन कहते हैं स्वर्गीय दूत की तरह रखवाली करते हुए। पीछे ने कहा, ढाके में इन्हें श्री रामकृष्ण को मैंने देखा है देह छूकर। श्री रामकृष्ण कहते हैं वो तो वह कोई दूसरा होगा। नरेन ने कहा, मैंने भी इन्हें कई बार देखा है। विजय से आते हो किस तरह कहूं कि आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। नाम सभी को आज यहीं तक पढ़ते, कल पढ़ेंगे अगला परिच्छेद, भक्ति विवेक वैराग्य तथा पांडित्य। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये प्रभु। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम,
शरण्ये प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये शरणागतोऽहं 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 शरण्ये शरणागतोऽहं 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 शरण्ये प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये प्रणाम सभी को।